अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पर बात करेंगे। इस वक्त गंदम इंतहाई अहम स्टेज पर है। बारिशें भी हो रही हैं, मौसम सर्द है, यूरिया खाद भी नहीं मिल रही। पानी की क्या सूरत हाल है, दवाइयों की क्या सूरत हाल है, खाद की क्या सूरत हाल है, क्या एहतियातें हैं जो हमें करनी है, गंदम को किस तरह संभालना है, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना है, सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान ज़फ़र अब्बास साहब हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तोसी। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अली शेर साहब। आप साइंटिस्ट हैं और उस्ताद हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी में प्लांट ब्रीडिंग शोबे में पढ़ाते हैं। उनके साथ तीसरे मेहमान हैं राना मोहम्मद ज़िया उल हक, जो काश्तकार हैं और इस वक्त गंदम उगाकर खाद ढूंढ रहे हैं और गंदम को पाल रहे हैं। हम इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। मैं सबसे पहले ज़फ़र साहब से बात शुरू करूँगा। ज़फ़र अब्बास साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त गंदम की सूरत हाल है क्या और महकमा ज़राअत उसको कैसे देख रहा है, मुतमईन है या परेशान है? गंदम की सूरत हाल सर बहुत अच्छी है। अच्छा। और ये बारिशों से मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा। पहले भी जो ना यानी पहला पानी लग चुका है तकरीबन, और पहले पानी पे जैसे आप कह रहे थे कि खादों का बुरान है तो सही, लेकिन पहले पानी पे कोई ऐसा काश्तकार नहीं है जिसने खाद ना दी हो। तो जो ना ओके सोखे मिल गई है, उसने डाल ली है, किसी ने डाल दूसरा पानी अल्लाह ताला ने लगवा दिया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, कुछ में ज़्यादा, और कहीं टाइम स्पैन ज़्यादा है, लंबे अरसे तक बारिश हो रही है, और कहीं इतनी बारिश हो रही है कि पानी खेतों में खड़ा हो रहा है। तो ये जितनी भी बारिश हो जाए गंदम के लिए ठीक है या एक हद तक ठीक है? अभी तक जो हुई है ना उसके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा। वो मुफीद है, ठीक जो है। अब तक हुई है, जितनी हुई है, ठीक है, वो फ़ायदेमंद है, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अच्छा, कहते हैं इस मौसम की जो बारिश है वो टॉनिक का दर्जा रखती है, सोना है, ऐसी? सोना है। अच्छा, तो ये जो बारिश एक ऐसी बारिश होती है जो हल्की हल्की बारिश जारी रहती है, सारा दिन होती रहती है, और एक बारिश ऐसी होती है कि आधा घंटा होती है लेकिन जल थल एक कर देती है। ये बेहतर कौन सी है? बेहतर जो है ना, जो यानी हो और फिर मौसम साफ़ हो जाए। अच्छा। जैसे ये बारिश इस सीज़न में भी ऐसे ही हुआ है कि बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, धूप निकल आती है, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये ठीक है। जी बिल्कुल। धूप भी कड़ाके की निकल आए। हाँ, धूप भी निकल आए और पानी भी मिल जाए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इस मौसम में, बारिश के इस मौसम में जो गंदम के काश्तकार हैं उन्हें किसी एहतियात की भी ज़रूरत है कि भाई कहीं पानी ना खड़ा होने दें, या पानी खड़ा होता है तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी एहतियात जो बारिश फिलहाल जैसे मैंने बताया ना, फिलहाल जो सिचुएशन है इसमें पानी वो ज़्यादा नहीं है जिसको निकालने की ज़रूरत पड़े। ठीक है। अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो ना उसको ज़्यादा खड़ाने से वो बिल्कुल पीली हो सकती है, क्योंकि उसकी जना जड़ों में जो सांस ले रही होती है ना, उसकी सफोकेशन होती है। ठीक है। तो उस सूरत में जना वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मोहम्मद अली साहब से पूछते हैं, ये क्योंकि साइंटिस्ट भी हैं और ये गंदम को करीब से देखते हैं, तजर्बे भी करते रहते हैं ना जी, काश्तकार भी तजर्बा करता है लेकिन साइंटिस्ट जो है वो अलग। ये जो पानी अगर गंदम की फसल में खड़ा हो जाए, तो गंदम ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो कितनी देर तक उसको बर्दाश्त कर लेती है कि भाई इतना टाइम चलो खड़ा हो गया तो गुजारा हो गया, इससे ज़्यादा खड़ा हो गया तो फिर गंदम को नुकसान हो जाएगा? पानी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, वैसे तो 1 दिन का है। दूसरे दिन अगर पानी खड़ा है तो बेहतरीन हाल यह है कि आप उसे निकाल दें। ठीक है। साथ में छोटी खालें बनाने या खाल साथ हो तो उसमें से निकाल दें, क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा लविंग प्लांट नहीं है। हमारी गंदम जो है पानी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। अच्छा। क्योंकि गंदम को पूरे पानी के अगर देखें तो मैक्सिमम 3 या 4 पानी आप दें, आपकी फसल तैयार हो जाती है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पानी बारिशें ज़्यादा आती हैं, कहीं पे जिस तरह सैलाब आए हैं, वहाँ पे अगर मुसलसल कहीं पे पानी खड़ा है, अगर बाकी हम प्रोविंसेस की बात करें उनमें आ रहे हैं, अगर पंजाब में बात करें, यहाँ पे अगर कहीं पे जिन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा हुई है तो फार्मर को एक्टिव रहना चाहिए, फार्मर को देखते रहना चाहिए अपनी फसल को। अगर वहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा है तो पानी को निकाल दें वो। ठीक है। तो बेहतरीन यह है ताकि उनकी फसल अच्छी रहे। अच्छा, ये जो फिर हमारे काश्तकार जो है वो धड़ाधड़ पानी लगाते रहते हैं और कहते हैं जी पानी ज़्यादा देंगे तो फसल अच्छी होगी, इसका मतलब है वो गलत करते हैं। गलत पानी करते हैं, नहीं देना चाहिए, इतनी ज़रूरत है। जी जी जी। और अगर पानी कम दिया जाएगा तो उससे शायद फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ज़्यादा देने से शायद ज़्यादा नुकसान। जी जी। गंदम में कुछ 3 एक स्टेजेस हैं जिन पे पानी के लिए जो बहुत अहम समझी जाती हैं कि उन 3 स्टेजेस पे अगर आप पानी पूरा कर दें तो आप बहुत अच्छी यील्ड ले सकते हैं। अच्छा। तो उनका फार्मर को पता होना चाहिए। पहली होती है हमारे कहने के जब उसमें टिलरिंग का मतलब होता है कि जब एक आपने दाना लगाया उससे जब एक दाने से ज़्यादा बनते हैं, शगुफे नीचे से बनते हैं उसके, वो आपकी 20 से 25 दिन बाद आ जाती है स्टेज। तो उस स्टेज पे पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके वो शगुफे नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बनेंगे तो आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं,
वो कम हो एक एकड़ के अंदर वो कम हो जाएंगे। ठीक है। और जिसके अल्टीमेटली आपकी एंड पे आपकी यील्ड नहीं आएगी। अच्छा, अभी मैंने कुछ काश्तकारों से सुना है कि जी उनको यूरिया नहीं मिल रही तो वो कह रहे हैं जी पानी ज़्यादा लगा दें तो यूरिया की कमी हमें पूरी हो जाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यूरिया का नेमल बदल तो पानी नहीं हो सकता। नहीं, पानी नेमल बदल नहीं है उसका। यह नेमल बदल है कि ये थोड़ा सजेस्ट किया जा रहा है कि जहाँ आपने 1 बोरी देनी थी वहाँ पे आप ऐसा करें कि एकड़ में हाफ बोरी दे दें। उससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपकी फसल जो है ना वो उसमें एंड पे हम बात करें औसत की यील्ड पैदावार की, तो पैदावार बहुत ज़्यादा आपकी कम नहीं होगी। पैदावार की उतनी होगी अगर आप हाफ बैग भी डाल दें, हाफ बैग भी डाल दें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा भी सही तो 19-20 का 19-20 का फर्क पड़ेगा। इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 बोरी की बजाय 1 बोरी मिल रही है तो उसी 1 बोरी को फैला के डाल दें। उसी 1 बोरी को फैला के डाल दें। जफर साहब, ये अभी तक जो है एक बुरान वाली कैफियत है और कह रहे हैं कि जी वो मसला ख़राब है जी, यूरिया नहीं मिल रही। ये क्या वजह क्या हो रही है? ये सर बस एक पैनिक है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे अब जो है ना एक डिसीजन इंतज़ामिया भी ले रही है और महकमा ज़राअत के सजेशन से कि ओरिजिनल फार्मर को जो है ना खाद मिलनी चाहिए। ठीक है। असल में जो अब सूरत हाल पैदा हुई है ना, उसमें जो है ना जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, एक दिन कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किया है, खुद डीसी साहब भी इसी ओपिनियन में थे कि ये जो है ना मज़दूर तबका है जो है ना लाइनों में लगा हुआ है और काश्तकार जो ओरिजिनल है उसको जाना। ये वैसे हम इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं? बैसियत कौम अचानक इतना परेशान हो जाते हैं, ज़रा सी कोई चीज़ शार्ट होने लगती है तो हम उसे डबल ट्रिपल 4th टाइम खरीदना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। बस यही बात है। यूरिया में भी यही हुआ। अभी जो है ना जो राना साहब कह रहे थे कि हालांकि DAP जो है ना, मैं समझता हूँ गंदम के लिए यूरिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पैदावार बढ़नी है। ठीक है। यूरिया से पैदावार नहीं बढ़नी, यूरिया से जो ना भूसा बढ़ेगा। अच्छा, हाँ जी, तूड़ी बढ़ेगी। अच्छा, दाने पर फर्क नहीं दाने पे जाना इतना यूरिया का फर्क नहीं है, वो ग्रोथ करता है यूरिया जाना। ठीक है। और पौधे की जो ग्रोथ जैसे राना साहब कह रहे थे वो हमारी जाना क्योंकि इम्पोर्ट होती है, वो वाकई उसके रेट ज़्यादा थे, वो लोगों ने कम डाली है, फार्मर ने वो जाना DAP कम डाली है, सारा जोर जो है ना वो इस पे यूरिया पे लगा रहे हैं। जबकि जो है ना असूलन अगर 1 बोरी DAP डाली है तो 1.5 बोरी जो है ना यूरिया डालनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो जो है ना नुकसान की तरफ जाएंगे, फ़ायदे की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा। और लोगों ने जो है ना जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में शायद एवरेज आधी बोरी बनेगी जो ज़िम्मेदारों ने इस्तेमाल किया। ठीक है। इस लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी, लेकिन जो है ना सारा जैसे जोर लगा रहे हैं वो यूरिया पर। वो अब खेत पर जो जोर लगना था वो भी छोड़ के वो उधर यूरिया की खरीदारी पर लग रहा है। और वही मोहम्मद अली साहब से पूछते हैं कि यूरिया मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है? ये वाकई ऐसा ये तासुर है कि यूरिया अगर नहीं होगी तो गंदम तबाह हो जाएगी और बहुत बुरी हालत हो जाएगी? ऐसा बहुत बुरी हालत तो खैर नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ कह लें कि 18-20 का कह लें हम इसमें, 19-20 ने 18-20 कह लें कि फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत पैदावार के ऊपर। लेकिन ओवरऑल फार्मर को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है वो कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा उसका होता ही है। तो जिस तरह बाकी DCOs और बाकी ऑफिसर जो हैं वो भी देख रहे हैं कहीं कोई स्टोर तो नहीं है, उसको बाहर निकलवा रहे हैं तो फार्मर की अवेलेबल होगी। लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिया का असर होता है कि आपका ग्रोथ, आपकी बढ़ोतरी जो होनी होती है पौधे की वो रुक जाती है। जी, वो थोड़ा सा कम हो जाती है, थोड़ा सा असर आएगा। ये आपको भी यूरिया मिल रही है या मुश्किल हो रही है? सर सही पूछो तो खादों का बहुत बड़ा मसला है सर। बहुत मसला है जी, धक्के खा रहे हैं आज भी हमारे काश्तकार, और हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए थी और इसकी मैनेजमेंट कर लेते तो शायद ये हालात ना होते। ठीक है। और इस वक्त जो हालात हैं सर, गंदम को बहुत ज़रूरत है। आपको खुद मिल गई है यूरिया जितनी चाहिए थी या नहीं मिली? सर पूरी नहीं हुई अभी तक। पूरी नहीं मिली तो फिर क्या कर रहे हैं? वो जो जितनी मिली है उसी को तकसीम करके अभी तक तो सर कोशिश कर रहे हैं। आप वैसे 1 एकड़ में कितनी डालते हैं यूरिया? सर मैं 1 बोरी डालता हूँ। 1 बोरी डालते हैं? मैं ज़्यादातर फास्फोरस डालता हूँ सर। अच्छा, तो इस तरह फास्फोरस भी हमने वो नहीं डाली जो डालनी चाहिए थी, जो हकीकत है। फास्फोरस तो दस्तियाब है ना सर? 9-10 हज़ार से कहाँ से मुझे बताएं साहब? 3500 वाली 9500 रेट होगा तो कहाँ से? पहले तो हम 1.5 बोरी डालते थे, 2 बोरी डालते थे, आज 1 बोरी बड़ी मुश्किल से डाल रहे हैं। तो फिर क्या आप तवक्कुल क्या कर रहे हैं? और मुझे सर देखें नहीं लगता कि इस साल गंदम की पैदावार है, अल्लाह की रहमत हो गई है, और अगर मजीद आएगी तो शायद बेहतरी आ सकती है। वरना मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि इस वक्त गंदम की पैदावार बहुत कम आएगी, जो कि हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। जिस तरह आज लोग लाइनों में हम खादें ले रहे हैं तो शायद ऐसा भी ना हो कि कल हम आटा भी लाइनों में लें, क्योंकि गंदम की पैदावार अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे ऐसे हालात ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ आज भी संजीदगी से सोचें तो ये बहरान सोच तो संजीदगी से रहे हैं। असल में सारी कौम जो है वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को टैकल करती है। अभी सुबह पता लग जाए कि जी
2 दिन जो है पेट्रोल की कमी हो जाएगी, तो अभी देखें पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग जाएंगी, जिसने 2 लीटर इस्तेमाल करना होगा 10 लीटर लेके जा रहा होगा। ये सूरत हाल तो सारी एक मजबूरी बनती है, उससे ये खराबी होती है। सर 1.5 महीना हो गया इस चीज़ को सर, अगर इम्प्लीमेंट हो तो कोई इतना इशू नहीं है सर। खाद है, ये भी नहीं है, खाद है। खाद अच्छा, गर्मी में 2 महीने बंद हुई थी। फैक्ट्रियाँ ऐसा भी नहीं कर सकती हाँ, ना ये कि भी। आगे की जो खाद है वो पहले बना के जी, रखें। जी, जी। खाद बन रही है, लोग जो है इस सारी सूरत हाल में खुद जो है अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, खींचातानी के अमल में शरीक हो जाते हैं। जिसको 2 बोरी चाहिए वो 4 लेके जाने की कोशिश करता है, तो ज़ाहिर है मसला तो पैदा होता है। लेकिन इसमें सर ये भी देखें, इस वक्त टिलरिंग बननी थी, बहुत ज़रूरी अमल जो था वो अभी तक है। आपकी फसल इस वक्त कैसी है? गुजारा है सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ सर, खुश नहीं है? नहीं मतलब इस साल यकीनी बात है कि मैं इनाम याफ्ता हूँ गंदम में, प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। इस साल मुझे टिलर अच्छे नज़र नहीं आ रहे जो मैं सोच। पिछले साल आपने क्या फी एकड़ क्या पैदावार ली थी गंदम की? सर मेरी तकरीबन कोई 45 मन भी आई थी और कुछ एकड़ मेरे 52 मन तक आए थे। अच्छा, हाँ जी, मतलब 48-49 मन जी आपने सर, जी औसत पैदावार ली थी। लेकिन इस साल सर टिलर ही नहीं बन रहे, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारा महकमा तो खादों की तरफ लगा हुआ है ना सर, हाँ हाँ और अभी तक बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। काश्तकारों को आगाही दें और खाद का अगर इंतज़ाम हो जाए तो फिर बेहतरी आ सकती है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये इस वक्त तो जो है हमने अपना टारगेट भी बढ़ा दिया है पैदावार का, जी जी। और तकरीबन मेरे ख्याल है 3 करोड़ टन कर ले गए हैं। तो ये कैसे अचीव होगा? मतलब हमने तो जो पिछले साल से टारगेट से काफ़ी सारी उसमें इजाफा कर दिया है, और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही तवक्को लगाई जा सकती है, बाकी तो सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये कुछ लोग होंगे जिनको ये जैसे राना साहब कह रहे हैं, लेकिन अमूमन जैसे आप कह रहे थे ना कि लोग जो है ना इकट्ठी करने के उसमें चक्कर में पड़ गए। ठीक है, अभी जो है ना ये आप समझते हैं कि ये हमारे मुल्तान के शुमाली इलाके में बागात के एरियाज़ हैं, और मैं उन फार्मर्स को भी जानता हूँ जिनके बागात हैं गंदम के तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत कम काश्त की है, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए जो ना यूरिया लेना इकट्ठी शुरू कर दिया है, इकट्ठी करना शुरू कर दिया। हालांकि बागात को अभी जो ना ये फरवरी में जाकर ज़रूरत पड़ेगी डालने की, तो जो ना इस वजह से। और जैसे राना साहब कह रहे हैं उसका थोड़ा ये भी है कि अभी ये मौसम जो ठीक हुआ है इससे इंशाल्लाह टिलरिंग भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब ये बैठे हैं हमारे दोस्त जो ना, जब गर्मी पड़ती है ना और ठंडा मौसम नहीं होता बिजाई के वक्त, टिलरिंग के वक्त, वो टिलरिंग ज़रा कम होती है। लेकिन अब इंशाल्लाह ये वो सूरत हाल भी अब चेंज हो गई है, अब गर्मी भी का तोड़ भी यानी सर्दी की तरफ आ गया, इससे भी टिलरिंग बेहतर हो जाएगी। और दूसरा जैसे मैंने कहा जो ना, जो जैसे वो राना साहब खुद कह रहे थे कि DAP जितनी इस्तेमाल करनी चाहिए थी, फास्फोरस DAP या कोई और जो सोर्स हो, वो उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ रेट महंगा होने की वजह से। लेकिन बहरहाल जो ना जैसे एक अल्लाह ताला की रहमत से हम अब भी उम्मीदवार हैं, पुरुमीद हैं कि जो ना इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव करेंगे। ये जो हमने बढ़ा के टारगेट अपना मुकर्रर किया है ये अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो ना गंदम के पिछले साल जो ना रेट्स भी अच्छे मिले हैं फार्मर को, और कोई उसमें फ़रोख्त में भी कोई मसला पैदा नहीं हो, इस वजह से एरिया भी कुछ ना कुछ बढ़ा है, और जो ना इंशाल्लाह वो बेहतर होगी सूरत हाल। मोहम्मद अली साहब, ये बताएं कि ये जैसे अभी फास्फोरस की बात हो रही है, तो यूरिया का मुतबादल तो नहीं है फास्फोरस ना? जी जी जी। अच्छा, अब इस वक्त अगर यूरिया अगर कहीं दस्तयाब नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि फास्फेट उसकी जगह पर डाल ली जाए, या उसकी मकदार बढ़ा ली जाए, या कोई कुदरती खाद का इस्तेमाल कर लिया जाए? क्या उसका मुतबादल क्या हो सकता है इस वक्त? क्योंकि गंदम बड़ी सेंसिटिव स्टेज पर है, कुछ काश्तकार हैं जिनको अवेलेबल है, कुछ काश्तकार हैं जिनको मुश्किलात का सामना है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? उनके लिए सजेशन यह है कि अगर आप लोगों के पास यूरिया नहीं है और फास्फोरस का खाद है आप लोगों के पास, या आप पहले नहीं डाल पाए नीचे, तो अब आप डाल सकते हैं, पहले पानी के साथ डाल सकते हैं। जो पहले पानी लगा रहे हो पहले पानी के साथ डाल दें, वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो फास्फोरस की खाद है उनके अंदर आपकी यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, तो जो आपकी जो DAP है जिसे हम फास्फोरस खाद कह रहे हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 एलिमेंट होते हैं, जबकि यूरिया के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होता है। तो अगर खाद डाली जाए DAP तो उससे भी औसत ली जा सकती है, लेकिन हम टारगेट इस DAP उससे पहले बड़ी महंगी है, वो तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा रेट का है। अच्छा, इस पे हम नाइट्रोजन पे ज़रा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त काश्तकार मुश्किलात का शिकार है। मैं एक ब्रेक ले लूँ नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन,
हम गंदम की फसल पे बात कर रहे हैं और इस वक्त जो हिसास सूरत हाल है इसमें अपनी फसल को कैसे बचाना है इस पर राय ले रहे हैं। मोहम्मद अली शेर साहब, मेरा सवाल वही है कि इस वक्त नाइट्रोजन जो है वो मुश्किल हो रही है। एक तो ये है कि नाइट्रोजन कितनी ज़रूरी है इस वक्त, दूसरा ये है कि नाइट्रोजन का कोई और सोर्स भी है यूरिया के अलावा, क्योंकि फ़ज़ा में भी नाइट्रोजन मौजूद होगी, उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी फसल के लिए, या कोई और सोर्स है नाइट्रोजन का जिसके ज़रिए हम अपनी फसल को संभाल सकते हो? फ़िज़ा के ज़रिए ऐसा है कि अगर आपने जिन लोगों ने पिछले साल लगाई हुई हैं, जिन्होंने खासकर दालें वगैरह, उन दालों वगैरह फसलों के अंदर ये होती है, उनके साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। वो बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को लेके फिक्स कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद अगर कोई लोग क्रॉप लगाई हैं, जिन लोगों ने गंदम की लगाई हैं या गंदम की क्रॉप फसल के अंदर, वो मसला नहीं होगा यूरिया का इतना। ठीक है। लेकिन जो काटन के बाद या इनके बाद हैं, तो उन साल के अंदर क्या है, उन ज़मीनों के अंदर यूरिया की वो नहीं होगी मिकदार जो होनी चाहिए। अच्छा। तो उसका डबल बदल जो है ना, वो फास्फोरस की खाद ही हैं, उनके ज़रिए आप कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के टारगेट की बात करें, थोड़ा सा उसमें मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के टारगेट ऐसे अचीव कर सकते हैं कि सबसे जो अहम चीज़ है ना औसत लेने के लिए, वो होती है अच्छी वैराइटीज़, नई वैराइटीज़। तो इस दवा और तस्दीक शुदा, तो इस दवा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर की निस्बत इस साल काफ़ी ज़्यादा तस्दीक शुदा बीज बनाया भी है और फार्मर को आगाही भी दी है। अच्छा बीज दिया है, बहुत अच्छा बीज दिया, तस्दीक शुदा, जो कि ये तो आपकी राय है ना जी। हम राणा साहब से पूछते हैं कि क्या जी आपको बीज मिला है मार्केट से या आपने अपना को संभाल के रखा हुआ था? मैंने सर अपना घर का संभाला हुआ था। अच्छा। मैं यकीनी तौर पे अगर खाद की अगर पैदावार बढ़ानी है ना, वो है फास्फोरस। अच्छा राणा साहब, एक सवाल मैं आपसे, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब काश्तकार से बात की जाए ना, तो काश्तकार भी ये कहता है कि जी देखिएगा जी ये टारगेट अचीव नहीं हो सकेगा, और देखिएगा जी ये महकमा ज़राअत नाकाम होगा। हालांकि ये नाकामी सिर्फ महकमा ज़राअत की नहीं, काश्तकार की अपनी नाकामी भी होती है, लेकिन काश्तकार इसको अपनी नाकामी में शुमार नहीं करता, वो सारा मलबा गवर्नमेंट पे डाल देता है कि जी ये देखिएगा जी ये तो इनकी नाकामी। हालांकि अगर टारगेट अचीव होता है, फसल अच्छी होती है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो काश्तकार खुद होगा। ये रवैये क्यों है हमारे? सर देखिए, कोई आदमी अपने खाने में जहर नहीं मिलाता। जो हम दिन रात काम करते हैं, हम तो समझते हैं कि हमारी पैदावार अच्छी होगी तो बेहतरी आएगी सर। ठीक है। कोई काश्तकार ये नहीं समझता, उसकी मजबूरियां भी तो देख रहे हैं सर। आज सारा दिन हम धक्के खाते रहे, लाइन में लगते रहे, 2 बोरियों खाते रहे शाम तक सर। ठीक है ना, गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, तो हमें फैसिलिटीज देना सर। ये अंदर का गुस्सा है जो आप निकालते हैं कि जी ये नहीं, हकीकत है, हम गुस्सा नहीं निकाल रहे, ये हकीकत बात है सर। ठीक है। कोई बंदा है, हम ये क्या समझते हैं, हम तो कहते हैं हमारी 70 मन पैदावार है। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हमारी 20 मन पैदावार। हर चीज़ का एक सर अपना अपना किरदार है। ठीक है। बीज का अपना किरदार है। मैं समझता हूँ गंदम के ऊपर ना सर फास्फोरस का बहुत बड़ा अमल है, उसके बाद नाइट्रोजन है। 80 दिन जो होते हैं ना बड़े अहम हैं, गंदम के 80 दिन बहुत अहम होते हैं। ठीक है, बाकी ये भाई हमारे बता रहे थे गंदम के पानी 3 से 4 हैं। पहला पानी बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद गो वाला पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, सबसे जो ज़्यादा वो है ना सर, वो है वक्त पे काश्त, उसके बाद फास्फोरस। जब फास्फोरस आपकी जनाब इतनी महंगी थी, जितनी महंगी थी, तो कितना वैसे आपने खुद फास्फोरस पूरी डाली है? सर नहीं डाली, वही तो कह रहा हूं, इसलिए तो पैदावार कमी नजर आ रही है सर। अच्छा, इर्द गिर्द बाकी काश्तकार भी पूरी मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर रहमत हुई है इससे सर, लेकिन हकीकत हालात नजर नहीं आ रहे। और ये देख लेना, इस साल मुझे नहीं लगता कि इस साल आपका फिर आप वही बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर हम इसे ये कहें कि ये देख लीजिएगा हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो सर मैं दुआ गो अल्लाह करे ऐसा ना है, और हमारी गंदम अच्छी पैदावार दे, अल्लाह ने रहमत। अभी देखें गंदम का काफ़ी सारा सीज़न पड़ा हुआ है जी। अभी हमने पैदावार लेने तक अपनी गंदम को संभालना है। तो आज इस मौके पर ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम गंदम जिस स्टेज पर है इसको कैसे संभाल सकते हैं, इसको बेहतर पैदावार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आप भी इस पर ज़रा राय सोच के रखें कि आपके ज़हन में क्या सजेशन है। मैं ज़फ़र साहब को ज़रा शरीक करूँ। ज़फ़र साहब, बात तो सही है काश्तकार की ना, काश्तकार तो मेहनत कर रहा है, और जितनी वो मेहनत करता है उसका तो बेनिफिशियरी सबसे बड़ा वही है। अगर उसकी पैदावार कम होती है तो उस फसल पर असरात नहीं पड़ते, अगली फसल पर भी असरात पड़ते हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में ये जो एक मोहम्मद अली साहब ने कहा कि जी हमने बीज अच्छा फराहम किया है इस दफ़ा, इससे आप एग्री करते हैं कि आप अच्छा बीज? सर बीज जो ना, जैसे वो कंपनीज के ज़रिए भी ठीक है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के ज़रिए भी ठीक है। अगर काश्तकार अपना बीज जो है ना साफ़ करके, वो सेहतमंद हो, और उसको साफ़ करना है छानना लगा के, यानी मोटा सेहतमंद बीज इस्तेमाल करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वो अच्छा बीज है। ठीक है। लेकिन ये जो ना, जैसे राणा साहब कह रहे थे ना, ये हकीकत है कि महंगी है DAP, लेकिन उधर से आप देखें ना कि गंदम के कितने पैसे मिले हैं, रेट बढ़ गया, अच्छा रेट बना है। गन्ने के कैसे पैसे मिल रहे हैं,
यानी सारी कोई फसलों की तकलीफ नहीं अच्छा, हुई। बल्कि ये होता था कि अगर जो कीमत थी, सरकारी कीमत अगर 1300 रुपये होती थी तो 1100 रुपये बिक्री होती थी। बिक्री होती थी और धक्के खा रहे होते थे। हाँ, मुश्किलात होती थी। और अब ये मंजर होता है कि सरकारी कीमत से 100-150 रुपये ऊपर ही ऊपर मिल रहे हैं। ये तो बात ठीक है कि ऊपर पैसे मिल अच्छे रहे मिल हैं। रहे हैं। गंदम को भी जाना जो सरकारी रेट है उससे इसके गन्ने के। अच्छा, गन्ने के ये ऊपर- बताएं कि ये वाइबल है इस वक्त? आप ये समझते हैं कि ये अगर इनपुट इसकी सारी कास्ट निकाली जाए और फिर पैदावार कीमत को ज़रब दे के पैदावार से ये सर सामने रखा मुनाफा जाए? में ये अच्छा, खुद मुनाफा। राणा साहब जो है ना खुद इसको एक्सेप्ट करेंगे कि मुनाफे में, नुकसान में नहीं है। गन्ने की कीमत जैसे कह रहा हूँ सरकारी रेट से ऊपर मिल रहा है, हाँ। और जो है ना गंदम का जो है ना अच्छा रेट मिला है, और धान का जो है ना यानी क्यों नहीं रिकॉर्ड साहब? रेट मिला है। पैसे जो इमदादी कीमत है, जो सरकारी कीमत है वो, और आपके जो ज़राई मदाखिल हैं, दोनों को अगर इनका मुवाजना किया जाए तो कोई तसल्ली होती है या नहीं होती? सर उनकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं सर ना, हाँ। डीजल कितना बड़ा है, पेट्रोल कितना ठीक बड़ा है, है, वो ठीक मैं है, कह रहा हूँ कि बिजली का सारी रेट चीज़ों कितना को- बड़ा है, खादें कितनी सारी बढ़ी हैं, चीज़ों को लेबर के calculate अखराजात करके कितने बढ़ गए हैं, सब पेस्टिसाइड के कितने रेट बढ़ गए हैं, आप सारा मुआवजा कर लें। मैं सिर्फ एक खाद का इशू नहीं है सर, डीजल कितना बढ़ गया आप देखिए, ठीक है। बिजली के बिल कितने बढ़ गए सर, लेबर के चार्ज कितने बढ़ गए हैं। जब हमारा रेट बनेगा 1800, 1900, 2000, आज इस वक्त देखें गंदम का क्या रेट है सर, ठीक है जी। उस बेचारे को तो उस टाइम भी 1600, 1700 मिला है सर, 1800 वाला रेट 1600 में मिला है सर, आज वही गंदम 2300 में हो गई है सर। ठीक है, तो उसको तो पूरा बेचारे को वो बेनिफिट नहीं मिलता ना सर। बेनिफिट तो नहीं मिलता, लेकिन ये है। अच्छा, हम अभी इसमें एक और पहलू है कि जो उसकी ज़मीन है, ज़मीन भी बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट है ना जी। अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है और 50 लाख रुपए का एकड़ है तो उसने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की हुई है ना, उसका रिटर्न तो हम शुमार ही नहीं करते ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस काश्तकार की लेबर को शुमार कर लेते हैं और इनपुट्स को शुमार कर लेते हैं, उस हिसाब से तो आमदनी कम है। लेकिन ये फरमाएं मोहम्मद अली साहब, ये दुनिया में तो जो कीमत है हम तकरीबन उसके लगभग ही कीमत देते हैं पाकिस्तान में, तो ये हमारे यहाँ ये इतना फ़र्क क्यों है? हमारे जो काश्तकार है वो इतना रो रहा है कि ज़राई मदाखिल इतने महंगे हैं, तो दुनिया इसको किस तरह कम्पीट करती है? आप रिसर्च के बंदे हैं, इसको गौर किया बाकी होगा दुनिया में देखें तो बाकी दुनिया में अभी भी इनपुट महंगे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो किस तरह कम्पीट करते हैं? उनकी फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा है? फी एकड़ पैदावार थोड़ी ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ की हमसे ज़्यादा है, फ्रांस की ज़्यादा है हमसे, जर्मनी की ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के हमारा कह लें उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, हम नज़दीक हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम इनपुट निकालें, उनकी पर एकड़ की कास्ट निकालें इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके हमसे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, जो इनपुट की बात करें वहाँ पे, अब यूरिया की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान में यूरिया आपको मिल रहा है 2200 या 1800 रुपये रेट है सरकारी। ठीक है, अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो वहीं पे यूरिया की 9500 रुपये रेट है फी बैग। अच्छा, तो अब वो यूरिया डाल रहे हैं तो 9500 का डाल रहे हैं, हम वहाँ पे एक बैग डाल रहे हैं तो 1800 का डाल रहे हैं। वही मेरा तो सवाल यही था international कि की वो बात कैसे फिर वो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो कैसे कम होती है कि हमारे पास जो चीज़ें सस्ती भी हों फिर भी हम कम्पीट नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट को? ये क्या वजह बनती है? हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करते हैं कि हमारी वीट जो है, हमारी जो प्रोड्यूस होती है, पैदा जो होती है, वो हमारी लोकल कंजप्शन के लिए ही है कि हम वीट को एक्सपोर्ट नहीं करते। बेसिकली हमारे अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कह लें कि वो हमारी इतनी प्रोड्यूस होती है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं वीट के अंदर, कि हमें पैदावार मिलती है और हम खुद से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती और हमें ना ही एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। सेल्फ सफिशिएंट तो अभी भी नहीं है। देखें, पिछली दफ़ा बम्पर पैदावार हुई, उसके बावजूद हमें गंदम मंगवानी पड़ी बाहर से, और अभी भी हम ये इश्यूज़ हैं फूड सिक्योरिटी के जो पैमाने हैं उनको सामने रखें तो अभी भी हम ये कहते हैं कि हमारी 30% जो आबादी है वो फूड के हवाले से इनसिक्योर है। अभी हम उन्हें जो फूड हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ हमारा सेफ्टी का लेवल आता है, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो आप पर तो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ना जी, आप साइंसदान हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं। तो इसमें गंदम का आज क्योंकि ख़ास तौर पे हम जिक्र कर रहे हैं कि गंदम में हम आगे क्यों नहीं निकल पा रहे, दुनिया का मुकाबला फ़ी एकड़ पैदावार में क्यों नहीं कर पा रहे, वजह क्या बन रही है? फी एकड़ पैदावार में जो एनालिसिस हुए हैं ना, पाकिस्तान में जो रिपोर्ट आई हैं, जो इंटरनेशनल देखे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एक आई थी सीड की, कि सीड सप्लाई चेन जो था पाकिस्तान के अंदर, जो सीड जो था उस स्टैंडर्ड का फार्मर के पास नहीं था। और अभी तक कुछ फार्मर ऐसे हैं जो बहुत पुरानी वैराइटीज़ लगा रहे हैं, अपने उस पैराडाइम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो जो पड़ी हुई है गंदम उसी को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी से बीज बनता है, उसी को रख लेते हैं, फिर उसी सर्कल में चले जा रहे हैं। उसी सर्कल में चले जाते हैं। इस तरह नए टेक्नोलॉजीज़ हैं कि दुनिया जो सारी वो ड्रिल कास्ट की तरफ गई हुई है, हम ड्रिल कास्ट की तरफ नहीं जाते, स्टिल ब्रॉडकास्टिंग पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। अपना राणा साहब, ये जो बीज है, ये जो अच्छा बीज है वो मार्केट में अवेलेबल भी है, या अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आप अपने पास जो बीज संभाल के रखते हैं और उसको काश्त करते हैं, क्या वजह क्या सर बीज का कोई इशू नहीं है, पंजाब सीड में बीज दस्तयाब था, जितना चाहें दस्तियाब? जितना
कोई इशू नहीं था सर। डीलर भी थे, उनके अपने शॉप भी थे सर। ठीक है, मैं समझता हूँ सीड का हमें कोई इशू नहीं हुआ। गंदम काश्त पे वक्त पे काश्त हुई है, ठीक है, और बीज का भी कोई इशू नहीं था। ठीक है। ठीक है जी। जो आपके पास बीज था वो भी मियारी था? मैं कहता हूँ घर में हम उसको जनाब ग्रेडर कर लेते हैं, उसको पंखे से साफ़ सुथरा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और वो बातें नहीं है जो भाई बता रहे हैं कि पुराना 20 साल का वैरायटी चल रही है, वो अब मामला ऐसा नहीं है। अब फार्मर 2-4 साल तो रख सकता है, लेकिन ज़्यादा पुराना अरसा नहीं रख सकता। ठीक है। असल जो मामला सर शुरू हो रहा है ना सर, वो क्योंकि फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। आज हमारा गंदम का रेट इनको ऐलान करना चाहिए था। कितना? इनको कम अज़ कम आज ये ऐलान कर देते, कितना? मैं समझता हूँ 2400 का देते, 2500 का देते। 2500 अगर ऐलान कर दिया तो आटा तो 3000 रुपये से ऊपर बिकेगा। गरीब कल आदमी से तो अगर मर जाएगा ना जी। आप कल देखें, से बाहर से मंगवाए तो फिर हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3000 की बजाय 4000 ऐलान कर दें। फ़र्क तो आम आदमी को, यहाँ आपने जैसे आटा खरीदना है, सब्ज़ी खरीदनी है, तेल खरीदना है, मसला तो ये होता है ना कि ये यहाँ के जो गरीब आदमी है उसको भी साथ लेके चलना होता है ना जी। आटे का निर्ख इतना रखना है कि गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके। तो जाहिर है ये तो मुमकिन नहीं है कि भी सर खादों के रेट कम कर दें। हम तो कहते हैं 1300 रुपये मान लें। इतने सर रेट जो बढ़ गए आप देखें, 3000 से सर 9500 चला गया रेट, तो देखें ना सर। ठीक है। और फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला है सर। कल को आटे का बहरान हो जाए फिर क्या करेंगे? बाहर से गंदी गंदा मंगवाएंगे, वहाँ भी तो गवर्नमेंट ने फिर वो करना है, इन्वेस्ट करना है। अच्छा चलें, इसको तो अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो कि हमें फिर गंदम मंगवानी पड़े, और गंदम हम सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाएंगे तो फिर एक्सपोर्ट का सोचेंगे ना। पहले तो अभी हमारा बड़ा मसला खुद इन्हिसारी है। जफ़र साहब को भी शामिल करते हैं। जफ़र साहब ये बताएं कि ये जो खाद है, यूरिया ख़ास तौर पे, इसको कितना अरसा तक स्टोर किया जा सकता है? आपके इल्म में है कुछ कि भी यार ये साल, 1.5 साल, 2 साल रखी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। अलबत्ता ये जो गोदाम भर के बैठे हुए लोग, का कोई फ़र्क नहीं। नहीं, गोदाम में भी अब ऐसे नहीं कह सकते गोदामों में जो है ना कोई ज़्यादा इतना स्टोर है। वो हर जगह जो है ना कोई पता नहीं कितने महकमे उनके पीछे लगे हुए हैं सर। उसके बावजूद बरामद हो जाती है कहीं ना कहीं से। क्या कहते हैं जो है ना स्पेशल ब्रांच जो है ना वो उनके पीछे है, महकमा उनके पीछे है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंतजामिया उनके पीछे है। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। काश्तकार खुद भी ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ जी, काश्तकारों को खुशबू आती है। बल्कि एक जगह पर तो एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ कि ट्रैलर को ये भी सूरत हाल पैदा होने लगी, ट्रैलर रोक कर जो है वो लूटने लगे हैं। तो ये सूरत हाल तो कभी खाद के हवाले से तो कभी नहीं ऐसी हुई। बल फिर भी हमारी जो ना सारी फैक्ट्रीज जो ना अपनी फुल स्विंग में चल रही हैं, वो पूरी प्रोडक्शन दे रही हैं। उसके बावजूद जो ना गवर्नमेंट के जो ना खबर के मुताबिक चाइना से भी यूरिया मंगवा रहे हैं। तो जैसे आप रेट का बात कर रहे थे, रेट बाहर ज़्यादा हैं, चाहे गंदम का हो, चाहे जो है यूरिया का हो, चाहे मकसद बाकी जो हैं चीज़ें, बाहर रेट उनके ज़्यादा हैं, कम नहीं है। लेकिन हमारे जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे के जो ना आवाम को देती है कम रेट पे जो को करके। लेकिन इस वक्त हमें गंदम को संभालना है ना जी। अगर खुदा ना खास्ता हमारी किसी गलती, खामी, कोताही की वजह से गंदम ख़राब हो गई और पैदावार अच्छी ना हुई तो उसका सारा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी मईशत पर आएगा और हम हिल जाएंगे ना जी। अगर फिर गंदम हमें मंगवानी पड़ गई तो बड़ी मुश्किल सही बात है। जैसे जो ना वो मैंने पहले जिक्र किया ना कि प्रोड्यूस का भी अच्छा रेट मिला है। राना साहब से खुद गवाह हैं कि कपास का रेट कभी इतना मिला था जो इस साल मिला है। ये तो नहीं, इसके बावजूद इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक ले लें, फिर इन कीमतों पे बात करते हैं। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गंदम और गंदम की फसल पे बात कर रहे हैं। ज़फ़र साहब, ये बात सही है कि अच्छी कीमत मिल रही है काश्तकार को, और लेकिन ये क्या गैर यकीनी सूरत हाल है जिसकी वजह से काश्तकार परेशान है कि मैंने जो कुछ खर्चा किया है शायद ये वसूल होता है, नहीं होता? क्या सूरत हाल बनती है? ये क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। गंदम का जो ना इमदादी कीमत भी गवर्नमेंट बढ़ाने की सोच रही है। अगर ना भी हो तो जैसे सिंध में 2000 इधर 1800 है, कम रेट ये भी नहीं है। उसके बाद ये मुनासिब वक्त होगा इमदादी कीमत बढ़ाने का? मतलब इसके लिए हाँ, अगर ये मुनासिब वक्त है, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट बढ़ाएगी। जैसे वो उसने देखना होता है ना कि आवाम को भी जो ना, हाँ मेरा ख्याल है थोड़ी सी सपोर्ट होगी काश्तकार के लिए कि जी वो जरा जो अचानक उस पर। इसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ, राना साहब को भी मालूम है, सब काश्तकारों को जो है ये मीडिया पे भी आया है कि मुकाबला के लिए जो है ना गंदम का एक मुकाबला भी गवर्नमेंट करवा रही है ये लोगों को। अभी तो वो खाद खरीदने का मुकाबला कर रहे हैं, उससे बाहर निकले तो फिर गंदम के मुकाबले की बात करें ना। वो जैसे राना साहब कह रहे हैं ना, ये तो नाइट्रोजन के यूरिया के
सिर्फ यूरिया के पीछे भागे हैं, वरना जो है ना और बाकी सोर्स भी हैं उसके नाइट्रोजन के भी, और बेहतर जो है अच्छा, ना। ये कोई मैसेज भी सही पास ऑन नहीं हो सका। ये भी प्रॉब्लम हुआ कि हमें हमारे काश्तकार तक ऐसा पैगाम पहुंचा है कि अगर उसे यूरिया पूरी उसने ना डाली तो शायद उसकी ये जो गंदम है तबाह हो जाएगी और उसकी फसल जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। ये पैगाम पहुंचा जिसकी वजह से वहाँ हरासमेंट फैली। मैं ज़रा मोहम्मद अली साहब को शामिल करूँ। तो साहब, जो खाद दस्तियाब है और बारिशें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बारिश कम ज़्यादा हो रही है, इन बारिशों के मौसम में खाद को कैसे इस्तेमाल करें? बारिश अगर इम्कान है बारिश होगी तो खाद डाली जाए या नहीं डाली जाए, या यही सूटेबल टाइम है, या बारिश हो गई हो तो उसके बाद डाली जाए? बारिश के मौसम में खाद कैसे डाली जाए, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर बारिश हो रही है तो बारिश के साथ नाइट्रोजन जो है ना फसल को अवेलेबल हो जाती है, तो बारिश के उससे टाइम ज़रूरत नहीं है, उस वक्त उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी बहुत ज़्यादा, है। क्योंकि बारिश है, बारिश के हम के वैसे भी फार्मर को पता है, किसान को पता है कि बारिश जो आती है तो उससे फसल को ताकत मिलती है। इसका मतलब यूरिया की जो कमी है वो इधर से पूरी हो जाएगी। खुशकिस्मत है हम कि हमें बारिश हमें यहाँ पे इस टाइम पे स्टेज पे, ये पहले पानी पे ही कहने के ज़्यादातर यूरिया की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, तो इस टाइम पे हमारी बारिशें आ रही हैं तो वो कमी वहाँ से पूरी हो सकती है। फार्मर को आगाही दी जा सकती है कि इस स्टेज पे आप लोगों की जहाँ बारिशें आ रही हैं तो वहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा वो असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे बारिशों का स्पेल ख़त्म होता है उसके बाद अगर आपके पास नाइट्रोजन मिल जाती है, यूरिया खाद जिसे हम कह रहे हैं वो है, तो उसके बाद उसे अप्लाई कर दें। लेकिन वो भी अप्लाई आप ऐसे करें कि दूसरे पानी से पहले दूसरे पानी तक आप वो खाद दे दें दूसरे पानी पे, ठीक है। उसके बाद खाद अगर देंगे लेट नाइट्रोजन का तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जिस तरह आगे भी एक्सपेक्टेशन है रेन की, बताया जा रहा है, फोरकास्ट अगर हैं इस पूरे जनवरी के अंदर फोरकास्ट हैं, तो यूरिया की कमी उससे तकरीबन पूरी होती जाएगी। और इस स्टेज पे दूसरा जो है फसल किसान को ये भी ख्याल करना चाहिए, सिर्फ यूरिया की तरफ ही नहीं, फसल के अंदर इस टाइम में जड़ी बूटियों को भी है। तो पहले पानी के बाद, जैसे ही पहला पानी आप लोग लगा लेता है फार्मर, तो उसके बाद जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल हैं, जो जहर हैं, वो स्प्रे ज़रूर करें ताकि उसकी फसल जो है जड़ी बूटियों से भी पाक हो सके और अच्छी फसल ले सके। वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया की तरफ ही ना देखे, यूरिया को भी एक फैक्टर यूरिया है, लेकिन बाकी चीजें, लेकिन बाकी भी हैं, बाकी फसल को बिल्कुल ना भूल जाए, बाकी फसल की चीज़ों को भी वो देखता रहे। इस वक्त जो है वो मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखने की कितनी ज़रूरत है? मतलब फोरकास्ट जानने की कि अगले एक हफ्ते में क्या होने जा रहा है, बारिश का इम्कान है, हल्की बारिश का इम्कान है, तेज़ बारिश का इम्कान है, इसको जानना ज़रूरी है इस वक्त काश्तकार के लिए या ज़रूरत नहीं? इस टाइम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मर पानी लगा देता है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, अगर पानी लगा देता है फार्मर, ऊपर से बारिश आ जाती है, वो पानी ज़्यादा देर खड़ा रहेगा, ठीक है, और पानी वो जो उसने लगाया है वो भी ज़ाया हो जाएगा और उसकी फसल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें चली जाएगी, स्ट्रेस के अंदर। स्ट्रेस में चली जाएगी तो उसके बाद उसकी ग्रोथ जो होगी, दोबारा बढ़ोतरी जो होगी वो बड़ी स्लो होगी, उस स्पेस से नहीं हो पाएगी जिस स्पेस से होनी चाहिए थी। ठीक है। और अगर बारिश का इम्कान है बारिश तो वो उस वक्त यूरिया भी ना डाले, इंतज़ार करें, इंतज़ार कर लेंगे मौसम खुलने का, बारिश ख़त्म होने का, ज़मीन खुश्क होने का इंतज़ार करे। उस वक्त बारिश के मौसम में यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये तो अच्छा अल्लाह ताला ने एक नेमत भेज दी है कि इस वक्त जो यूरिया का जो बहरान था वो किसी हद तक बारिश की वजह से टल गया। लेकिन कहाँ तक तो हाल हो गया, लेकिन सारा तो नहीं हुआ ना सर। हाँ, सारा नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत से फसल बेहतर होने लग गई है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ सर, अगर दो काम कर ले हमारी हुकूमत संजीदगी से, एक तो इसके रेट का ऐलान फौरी करे, ये गंदम की जो सरकारी रेट है उसका फौरी तौर पे ऐलान। उसके बाद सर, ये अभी जफर साहब बात कर रहे थे कि हम बाहर से खाद मंगवा रहे हैं, ये जितना जल्दी आ जाए सर, चाइना से या कहीं से मंगवा लें, तो मेरे ख्याल में ये बहरान खत्म हो सकता है। लेकिन इसको फौरी, यही काम आज तक महीना 20। अब कितनी ज़रूरत है? 1 एकड़ में जो है एक बोरी की ज़रूरत होगी सर। हमारा फार्मर जो है सर 2 बोरियां 3 बोरी तक भी इस्तेमाल करता है। इसने बेचारे फास्फोरस एक आध तो डाल चुका होगा ना जी, एक आध डाल चुका होगा, लेकिन फी एकड़ मेरा ख्याल है कि फी एकड़ 1 बोरी अगर दस्तयाब हो जाए तो ये गुजारा हो सकता है, काफ़ी है। ये मुख्तलिफ इशू है सर, एक बंदे की 50 एकड़ काश्त है, एक की 20 एकड़ है, किसी की 2 एकड़ है, लेकिन मैं वही कर रहा, वो भी 2 बोरियां मिल रही हैं। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं मिल रही, अगर ज़्यादा मिलती है तो सर ब्लैक में मिलती है 25 और 24 में, तो वो तो पूरी नहीं हो सकती। कल से मैं यकीनी कहता हूँ अगर ये खाद मंगवा लें, वहाँ से बाहर से आ जाती है, तो ये इशू मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा। इसको संजीदगी से सही मॉनिटरिंग करें, इसकी मैनेजमेंट करें तो कोई इशू नहीं बन सकता। ये काम आज से महीना पहले गवर्नमेंट को चाहिए था सर, खाद बाहर से मंगवा लेते और इसके ऐलान करें रेट के ऊपर सर, फिर काश्तकार ज़्यादा मेहनत भी करेगा और इसके ऊपर ज़्यादा खाद खरीद के भी डालेगा। यार मैं वही करूँ ना, अभी 1800 अगर ये रेट बढ़ जाता है तो उस पर काश्तकार साफ बात है ज़्यादा खर्चा करेगा और उससे पैदावार भी अच्छी हो जाएगी। वैसे एक मामला तो जफर साहब ये राना साहब ने ठीक उठाया कि एक आदमी की ज़ेरे काश रकबा 50 एकड़ है, आप उसे शनाख्ती कार्ड पे 2 बोरी दे रहे हैं,
तो कैसे इस तरह 2 बोरियां वो लेता रहा तो कैसे पूरा करेगा वो अपनी खाद को? नहीं, मिल रही है उसको जो है ना। अभी करने जा रहे हैं हम इस पे भी कि जो है ना फ़र्द मलकियत, जैसे पहले मैंने जिक्र किया, फ़र्द मलकियत और किसान कार्ड महकमा ज़राअत ने जो इशू किए हैं उस पे करने जा रहे हैं, तो ये जो है ना काफ़ी हद तक ये मसला हल हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये भी कहीं डिस्कशन सीरियस हो रही है कि गंदम की सरकारी कीमत जो है उसको? हाँ जी, ये भी ज़ेर गौर है। अच्छा, जी, ये काश्तकारों से भी तजवीज़ ली जाती है या खुद ही फैसला हुकूमत कर लेती है? नहीं, काश्तकारों के जो है ना, आप यूँ समझें कि जो है ना हमारे शोर तो पहुंच रहा होता है हमारे ना जी, किसी भी पार्लियामेंटेरियंस जो है ना हाँ। उसमें काश्तकार मौजूद अच्छा, हैं। हमारे यहाँ तो तकरीबन हर आदमी या वो खुद, उसके वालिदैन, उसके आबा व अजदाद कोई ना कोई काश्तकारी से मुंसलिक रहा है। बिल्कुल। तकरीबन सारे ही काश्तकार हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई काश्तकार नहीं है तो उसके अजीज़ व अकारिब काश्तकारी हाँ जी, करते हैं, वो बिल्कुल, काश्तकारी को जानता बिल्कुल, आगाही है। है। ये सबका मसला है। हाँ जी। तो ये सारे लोग जब हुकूमत में भी बैठे होते हैं, पार्लियामेंटेरियन भी बैठे होते हैं, और फिर अगर कमी होती है, लेकिन मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा इसलिए कि आप जो है खुद सरकारी मुलाजिम है, आपको इसको जवाब देने में मुश्किल होगी। राना साहब से पूछते हैं, वो खुल के बात करते होंगे कि राना साहब ये जो है ये पार्लियामेंटेरियन आपकी आवाज़ वहाँ क्यों मौसर अंदाज से नहीं उठाते? ये सारे लोग तो बैठे हुए हैं, फ़खर इमाम साहब खुद काश्तकार हैं, शाह महमूद साहब काश्तकार हैं, हुसैन जहानिया गर्देजी साहब काश्तकार हैं, जहांगीर तरीन साहब काश्तकार, ये सारे बड़े बड़े काश्तकार हैं। इनको तो पता है कि यार खाद की क्या सूरत हाल है, बीज की क्या सूरत हाल है, ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप? बुखारी साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया ये। हाँ, मैं तो जहाँ भी गया हूँ सब कहते हैं जी हम काश्तकारों के बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन आप देखें पार्लियामेंट में कितने लोगों ने आवाज़ उठाई है। हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके फोरम में, अखबारों पे, जहाँ तक हमारी, वहाँ देखें कितने असेंबली में लोग बोले हैं। वो तो लैंडलॉर्ड लोग हैं ना, किसी एक ने आवाज़ उठाई है कि आज हमारा काश्तकार धक्के खा रहा है यार, उसके लिए यार सोचो, किसी ने किया है? फ़खर इमाम साहब हों, हुसैन जहानिया साहब हों, कितने ने हमें दर्द। अच्छा, बेचैनी तो होगी, उनको भी परेशानी तो होगी। बेचैनी तो होगी। जिस तरह आप लेकिन धमकी देते हैं कि जो इनका छोटे टारगेट अचीव फार्मर नहीं को- होगा तो टारगेट तो उनका अचीव सर नहीं मैं होगा तो तो मैं तो मुश्किल तो ये होगी। देखिए, मैंने तो पहले आपको कहा कि अल्लाह ना करे। हम तो कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हो, लेकिन लग नहीं रहा ऐसे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। अच्छा, जब ये DAP का बहरान पैदा हुआ तो उस वक्त हमने उस पर भी प्रोग्राम किया था, और जो शुरका थे उनकी अक्सरियत ये कह रही थी कि जी चलें DAP के साथ जो होना था हो गया, तो अब कम से कम इससे सबक सीख के यूरिया से बचना चाहिए, क्योंकि यूरिया का बहरान आने वाला है। और फिर बाद में वही हुआ कि यूरिया में भी एक अफरा तफरी का मंजर आ गया और इसको हम संभाल नहीं पाए। अच्छा, आपकी नज़र में ये जो पैनिक है, ये जो सूरत हाल अफरा तफरी वाली हुई है, इसमें काश्तकार भी मुलव्वस है, उसका भी कोई कसूर है या सिर्फ कसूर हुकूमत का ही? अगर सही पूछ रहे सर, इसमें काश्तकार से लेकर ऊपर तक सब लोग मुलव्वस हो गए, ये बात हकीकत है। काश्तकार का कसूर है ना? ये बात हकीकत है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि सर मुझे नहीं पता, जो हक वाले हैं वो बेचारे रोल रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे जनाब रक्शे वाले, आम लोग, दिहाड़ी वाले भी, ये जिनको बात जरूरत नहीं है वो भी ये बात यूरिया लेके हकीकत जा है। रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें बेचारा जो हकदार है, सब बेचारा वो रोल रहे हैं। इसमें इंतजाम में भी बस हो गई है, महकमा ज़राअत वाले भी बस आपका, ठीक है ना जी। इसमें सब लोग मुलव्वस हैं, ये बात हकीकत है। अच्छा, लेकिन इसमें इनको जो है ना सही तरीके पे कामयाब नहीं हो सकते। चलें, खैर ये जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि हमें उस गलती से सीखना है और अपने आप को आगे सुधारना है, चाहे वो काश्तकार के लेवल पर हो, ज़रा हुकूमत के लेवल पर हो, महकमा ज़राअत के लेवल पर हो। तो हम इस सारी कोताही से सीखते हैं ना जी, आगे किस तरह बेहतरी करनी है। ज़फ़र साहब, ये सारा मंजर हुआ, अब गंदम जिस स्टेज पर है और हमने इसको संभालना है और पैदावार अच्छी करनी है, तो इस मौके पर आपकी कोई रिकमेंडेशन है काश्तकार के लिए कि वो ये करे तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह फसल भी अच्छी हो जाएगी और ये बची भी रहेगी? हाँ, जैसे पहले जिक्र हुआ कि अब अगर जो है ना अपना मोहम्मद अली साहब ने भी जिक्र किया है कि अगर फास्फोरस की खाद नहीं डाली तो उसको जो है ना फास्फोरस की खाद उसमें ज़रूर डालनी चाहिए। ठीक है। नाइट्रोफास की सूरत में डालना है, वो अवेलेबल है, ठीक है। बल्कि कंट्रोल रेट से भी कम में कम में अच्छा, वो मुनासिब पैसों में अवेलेबल है? उससे मुनासिब पैसा अवेलेबल है। और दूसरा जो है ना सिर्फ जैसे है कि खाद पे ही इतना वो हो रहा फोकस ना करें। शोर भी फोकस हो रहा है, उसके साथ साथ जो है ना वो वीडिसाइड उसको कंट्रोल कर लें, वहाँ से कुछ कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है। वीडिसाइड का इस्तेमाल करें। ठीक है। और बाकी जो है ना इसका वो भी जिक्र हुआ कि ये भी नहीं है कि ये स्टेज है खसूसन यूरिया के लिए कि ये स्टेज है आज, अगर अब इसको नहीं दी 2 बोरियां, 1 बोरी तो तकरीबन सब दे ही चुके हैं, अगर अभी 2 बोरियां नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा फसल का। उसके जो है ना गोब तक जो है ना उसका सिलसिला चल सकता है, यानी अगले पानी में भी। ठीक है। तो अभी जो है ना ये बाकी इंशाल्लाह फिर भी हम पर उम्मीद हैं
और ये जो ना सूरत हाल बेहतर होगी इंशाल्लाह, सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। सिर्फ परेशानी यही है कि जो ना हम दिन रात जैसे काश्तकार लगे हुए हैं ना खाद लेने में, इसी तरह हम उसको हैंडल करने में लगे हुए हैं। ये अपनी फसल को भी हैंडलिंग इसी तरह करें, तवज्जो उधर भी दें साथ हाँ साथ, बिल्कुल। सारी तवज्जो इधर ना हो जाए कि सुबह से लाइनों में खड़े हों शाम को घर वापस जाए। मोहम्मद अली साहब, ये जिस तरह मैंने ज़फ़र साहब से पूछा कि जी आप कोई रिकमेंडेशन देंगे, तो आपकी कोई रिकमेंडेशन है कि अब फसल को किस तरह संभाला जा सकता है? ये भी हो सकता है कि उसकी कटाई में कुछ ताख़ीर कर ली जाए, या उसकी गहाई में कोई ऐसी टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम बेहतर कर सकें? उसका यह है कि जिस तरह बात हो रही थी कि पानी की, पहला पानी दे दिया, दूसरा गो पे बता रहे दें, और तीसरा पानी जब दाना बन रहा हो, दूधिया हालत में हो, तो उस वक्त ज़रूर पानी दें। उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है दाना बनने के लिए, ताकि आपका दाना अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा। अगर पानी नहीं देंगे, तीसरा पानी खासकर बहुत अहम होगा, अगर नहीं देंगे तो आपका दाना मोटा नहीं बनेगा, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा औसत कम आएगी। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पानी। ठीक है। उसके बाद जब आप उनकी फसल पक जाए, पकने के बाद जब आपने कटाई करनी है, तो कटाई के टाइम में भी लास्ट से 2 से 3 साल में देखा जा रहा है कि अप्रैल के अंदर बारिशें भी आती हैं और साथ में आंधी भी चलती है। ठीक है। तो उसमें फार्मर जब कटाई करनी है तो कटाई के लिए रेडी रहे, अपनी चीज़ें जो उसने बोरियां रखनी है, जिनमें उसने स्टोर करना है, वो तमाम चीज़ें अपनी तैयार करके रखे पहले ही। ठीक है। जैसे वो हार्वेस्ट करे, कटाई करे, तो उसके बाद उसको निकलवा के और अपना स्टोर कर ले वो। ठीक है। ये जो कमी है उधर अगर देखभाल कर ले तो देखभाल कर ले पूरी हो सकती है। राजा साहब, ये हम हमेशा महकमा ज़राअत से ही कहते हैं कि कोई रिकमेंडेशन दें, कोई तजवीज़ दें। आप खुद भी काश्तकारों को तजवीज़ दे सकते हैं ना जी, आप जिन मराहल से गुजरे हैं, तो आप खुद काश्तकारों को, हुकूमत को तो आपने तजवीज़ दे दी, 2 तजावीज़ दी हैं कि जी आप कीमत बेहतर कर दें और यूरिया अगर बाहर से मंगवानी है तो जल्दी जल्दी मंगवा लें, लेकिन काश्तकारों के लिए भी कोई तजवीज़ है कि वो किस तरह चलें और मामला संभालें? मैं तो इस वक्त उनको पैगाम दूंगा सर कि 2 किलो यूरिया अच्छा स्प्रे के साथ करें, अच्छा, जिंक बोरान, ठीक है जी, ये काश्तकार को करनी चाहिए। ठीक है। खाद नहीं दस्तयाब हो, 2 किलो यूरिया, 2 किलो यूरिया, मैं समझता हूँ इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जी सर। और पानी शानी की क्या सूरत है? पानी सर पहला तो लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब दूसरा पानी लगाएंगे, दुआ गो है अल्लाह ताला बारिशें भेज दे, ठीक है। उससे बेहतरी आ जाएगी। उसके बाद 2 पानी है। आप इत्तेफाक करते हैं 2 किलो यूरिया स्प्रे के साथ? हाँ, फोलियर एप्लीकेशन जो ये कर रहे हैं उसे फोलियर कहते हैं कि पानी के साथ मिला के आप थोड़ा स्प्रे कर लें। उसका थोड़ा सा कहना है कि कोई बढ़ोतरी वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन जिस तरह पर जिंक और बोरान वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपका दाना बहुत अच्छा बनता है। जिंक बोरान रिकमेंड तो ये की जाती है कि जब आप बिजाई कर रहे हो उस वक्त डाल दें ज़मीन के अंदर, लेकिन अगर नहीं भी डाली तो अभी जिस तरह कह रहे हैं तो तब भी वो कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़फ़र साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अली साहब आपका भी शुक्रिया, राना जाज़ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गंदम पर बात की और इसमें अभी हमने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे ऐसे पहलू तलाश किए हैं कि अगर हमें यूरिया में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो हम उन सारे पहलुओं पर गौर कर लें और उन सारे मामलात को ठीक कर लें, तो हमें जो यूरिया के बोरान की वजह से मुश्किलात का सामना है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। गंदम अहम मरहले पर है, आपने काश्त की है, मेहनत की है, बीज डाला है, DAP डाली है, पानी दी है, तो अब भी आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी सारा कुछ आपके कंट्रोल में है और आपकी मेहनत से ही इस पूरे मुल्क को, पूरी कौम को समर मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।